जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी में संभावित जीके के प्रश्नों को करने वाले हैं। दोस्तों, ये प्रश्न पिछली बार एसएससी जीडी की जो कि परीक्षा हुई थी, उस परीक्षा को एनालाइज करने के बाद आप लोगों के सामने लाया गया है। दोस्तों, प्रश्न मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी जीडी के जो कि एग्जाम के अकॉर्डिंग। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के भी इस क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप लोग एक बार चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद है क्या? सबसे पुराना इनमें से कौन सा वेद है? दोस्तों, सबसे पुराना वेद की बात करें तो क्या हो जाएगा? सबसे पुराना हमारा वेद जो हो जाता है वो होता है ऋग्वेद। क्या ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है इस क्वेश्चन का। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध जो आपका निम्न में से किससे है? जो धनुर्वेद और यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो इसका संबंध आपका युद्ध कौशल से है। किसका है? युद्ध कौशल से। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों, हमारा जो कि आपका प्राचीन आंदोलन हुआ था और ये सब प्राचीन काल की बात है, ये सब एसएससी का फेवरेट टॉपिक है। यहाँ से एक दो क्वेश्चन एसएससी जीडी मतलब कि एसएससी पूरा पूछती है, इसलिए दोस्तों ये टॉपिक आप लोग की बहुत ही ज़्यादा खास है। तो आप लोग इस टॉपिक को जरूर ध्यान से कीजिएगा। चलते हैं हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों का अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा जो वेदों का इनमें से कौन सा अंग है जो जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल निरुक्त राइट आंसर हो गया। इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी निरुक्त बिल्कुल हमारा सटीक आंसर है। दोस्तों, अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी एग्जाम के दृष्टि से। अगला क्वेश्चन है कि हमारा कि वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम जो कि साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। तो इसमें शामिल चार वेदों की जो कि कौन कौन से चार वेद हमारा कौन सा? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और कौन सा है? अथर्ववेद। क्या हमारा? अथर्ववेद है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आप लोग जरा ध्यान से माइंड में इसको कंठस्थ कर लीजिएगा कि डैश सबसे पुराना उपनिषद है। आपसे पूछा है कि सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? वो छांदोग्य उपनिषद है। कौन सा है? छांदोग्य उपनिषद जो कि सबसे पुराना उपनिषद है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। दोस्तों, ये हम लोग एसएससी जीडी के पिछले बार का एनालिसिस पेपर करके उस पेपर से हम लोग कर रहे हैं कि किसमें से किस टॉपिक में से ज़्यादा एसएससी जीडी का प्रश्न बनने वाला है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो में जरूर एक बार बने रहिए लास्ट तक और वीडियो को भी जरूर लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हमारा दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंब जो कि आपका कुटुंबकम है शब्द का उल्लेख किया गया है? दोस्तों, वसुधैव कुटुंबकम आपको नाम याद करना है। अगर ये आप लोग याद करिए कि एसएससी जीडी में किसी न किसी शब्द में किसी न किसी शिफ्ट में जरूर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वसुधैव कुटुंबकम जो कि आपका है वो G20 में किसका था? G20 का क्या था? G20 का हमारा थीम था। मतलब कि क्या था? G20 में जो कि थीम था। आप लोगों ने इसको जरूर पढ़ा होगा, तो आपको इसको ध्यान देना है। कहाँ से लिया गया है? किस उपनिषद से लिया गया है इसको? दोस्तों, कहाँ से लिया गया? इसको दोस्तों लिया गया है महा उपनिषद से लिया गया है। हमारा ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन की निम्न में किस वेद में संगीत संबंधित ज्ञान संग्रहित है? किस जो कि वेद में संगीत संबंधित ज्ञान संग्रहित है? तो दोस्तों, संगीत संबंधित ज्ञान संग्रहित किस में है? तो वो होता है हमारा सामवेद में। क्या? ऑप्शन नंबर सी हमारा सामवेद बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। अर्थात इसका क्या होता है? सत्यमेव जयते का अर्थ होता है सत्य की हमेशा विजय होता है। किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? हमारा किस प्राचीन शास्त्र से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। इसको सभी साथी आप लोग जरूर जानते होंगे कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं आगे क्या है।
साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा जो वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। जादू टोना की बात किस वेद में किया गया है, तो हमारा वो अथर्व वेद में जो कि जादू टोना का बात किया गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए जो कि बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं। ऋग्वेद में आपको बताना है कितने मंत्र है। ऋग्वेद में आपको 1028 मंत्र है। कितने? 1028 मंत्र जो कि आपका ऋग्वेद में है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या हमसे कहता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था ऋषि गौतम ने। किसने किया था? ऋषि गौतम ने। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन कि ऋग्वेद में अघन्य, अघन्य का अर्थ होता है जो वध योग्य नहीं है, शब्द प्रयोग किसके लिए किया गया। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन का मार्क जरूर आप कर लीजिएगा। दोस्तों ये आप देख सकते हैं यूपी पीसीएस में पूछा गया है क्वेश्चन कि ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया। तो अघन्य शब्द हमारा गाय के लिए प्रयोग किया गया था। ऋग्वेद में अघन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। साथियों अगला हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। किस जो कि आपका ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों एक एक क्वेश्चन सभी आपको चुन चुन के लाया गया, आप लोग जरा ध्यान से इसको पढ़िएगा। किसको कहा गया है? तो ये महाभारत को। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सप्तसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। तो महाभारत का जो ग्रंथ है उसको जो कि आपका जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की 10वीं मंडल, ऋग्वेद की 10वीं मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है कौन सा ऋग्वेद का समूह? पुरुष सूक्त। कौन सा विवाह पर प्रकाश डालता है? पुरुष सूक्त। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे। दोस्तों शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेग माधव संबंधित थे। किससे थे? तो दोस्तों ये थे संबंधित ऋषि गौतम रहगुण से संबंधित। किससे थे? ऋषि गौतम रहगुण से संबंधित। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। साथियों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश उपनिषदों में से डैश उपनिषद मुख्य माना जाता है। कितने उपनिषद में से कितने उपनिषद को मुख्य माना जाता है। तो दोस्तों कितने उपनिषद में से कितने को मुख्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देखिए कि 108 उपनिषद में से हमारा 108 उपनिषद में से हमारा जो कि 13 उपनिषद जो कि मुख्य माने जाते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सटीक आंसर हो गया है। चलिए देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि यजुर्वेद में जो आपका होता है, यजुर का अर्थ क्या होता है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है आपका? इसका सत्य। यजुर का अर्थ क्या है? यजुर का अर्थ हमारा क्या है? सत्य है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट है? ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सटीक आंसर है। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला हमारा है कि भारत की वैदिक काल की अवधि कब से कब तक थी। भारत में जो वैदिक काल की अवधि थी कब से कब तक थी। तो वो 1500 to 600 BC होती। दोस्तों आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों उस समय का जब BC था आप लोग ध्यान अगर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वहाँ पे अब घटते क्रम में था, यानी 1500 से 600 BC जो कि हमारा इसमें राइट आंसर हो गया है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में ऐसे डैश मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिसमें अप्रामाणिक वल्खिलिया भजन शामिल है। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1028 मंत्र ऐसे हैं। तो दोस्तों ये हमारा 21 क्वेश्चन का कुल सेट रहा। आपको कैसा लगा, पसंद आया हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। ऐसे ही आप लोग जरूर अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। चलिए दोस्तों सभी साथियों को जय हिंद।